नमस्कार साथियों। आज जो कोविड रिलीफ आर्थिक पैकेज का अंतिम किस्त लेके वित्त मंत्री जी हम सबके सामने आई थी, मैंने उस पैकेज का पूरा अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बाद कुछ बातें जो सामने निकल के आई है आप सबके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने उस 20 लाख करोड़ का पूरा विवरण भी दिया है। तो मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया है। उन्होंने माना है कि 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिक्विडिटी मेजर्स हैं, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने का जो काम किया है वो 20 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ उसको उन्होंने माना है। तो वो लिक्विडिटी मेजर्स का इमीडिएट रिलीफ हमको या किसान को या कामगार को या मिडिल इनकम ग्रुप के टैक्स पेयर को या बिजनेस को इस आपदा के समय इमीडिएट रिलीफ कुछ नहीं होता है। फिर बचा 12 लाख करोड़ का, और 12 लाख करोड़ का उन्होंने विवरण दिया है और मैंने एक एक का अध्ययन करके डाटा निकाला है। पहले उन्होंने कहा कि 1,70,000 करोड़ का पहला पैकेज जो मोदी जी की 12 मई की घोषणा के पहले जो था वो 1,70,000 करोड़, उसमें 3 चीजें ऐसी है जिसका एलोकेशन 2020 के बजट में कर लिया गया था। जैसे मनरेगा की जो वेज रेट है जो 182 से 202 रुपया प्रतिदिन, वो मार्च में हमेशा होती है। फिर पीएम किसान की जो किस्त जो 2,000 रुपए की मिलनी थी किसान के खाते में, वो 2,000 की ऑलरेडी बजटेड थी। 2020 के बजट में 17,400 रुपये करोड़ रुपया उसका आवंटन था। और तीसरा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो सेस था उसका प्रयोग उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए किया गया। ये कोई बजट का नया एलोकेशन नहीं हुआ। तो ये 70,000 करोड़ तो यहीं पे खत्म हो गया टोटल। मनरेगा की जो वेज है जो पीएम किसान का 17,400 और 31,000 बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस। अब जो पीछे बचा उसमें से जो रिलीफ है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जो पहली किस्त थी 1,70,000 करोड़ की, पहला रिलीफ था जो जनधन, महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए डलवाने का काम किया, जिससे 10,025 करोड़ रुपए का रिलीफ, मैं इसको रिलीफ मानता हूं। दूसरा, ईपीएफओ को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का पैसा सरकार ने दिया 3 महीने का 1,000 करोड़ रुपए का। पहली जो मोदी जी के भाषण से पूर्व जो घोषणा हुई थी उसमें मैं उसको रिलीफ मानता हूं। और जो ओल्ड पर्सन्स के खाते में, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके खातों में पैसे डलवाए 1,405 करोड़ का, मैं उसको रिलीफ मानता हूं। बाकी सारी के सारी चीजें उस 1,70,000 करोड़ में या तो पुनरावृत्ति थी या जो बजट में घोषणा की गई थी उसी पैसे को उसमें डाल के दिखाया। अब मोदी जी की घोषणा के बाद वित्त मंत्री जी ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। आज उन्होंने लास्ट में 5 का विवरण भी दिया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, जो पहली उन्होंने की थी उसमें उनका मानना यह था कि टोटल इस अमाउंट है वो 3,70,000 करोड़ का तो एमएसएमई को लोन है, तो वो कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं है, वो तो कर्ज है। फिर ईपीएफ की दरों को कम कर दिया गया, तो जो व्यक्ति अपना ही पैसा अपने सैलरी को बढ़ा रहा है तो वो कोई रिलीफ नहीं हुआ, वो 6,750 करोड़ का था। एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लागू की गई 30,000 करोड़ की, वो भी लिक्विडिटी मेजर है, उसका कोई डायरेक्ट रिलीफ का उसका कोई इंपैक्ट नहीं है आपदा के समय। फिर क्रेडिट गारंटी दी गई म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज को, उसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का इसमें दिखाया गया। उसका भी कोई रिलीफ से कोई मतलब नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी के रूप में दिया गया है। फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ का, वो भी लिक्विडिटी मेजर है। फिर टीडीएस और टीसीएस की जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की रेट्स को थोड़ा चेंज किया गया, 25% की कमी की गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि टीडीएस नहीं कट के फाइनल जो अब टैक्स पे करना पड़ेगा तो टैक्स तो उतना ही लगेगा, तो वो रिलीफ नहीं हुआ। हाँ,
पहली किस्त में जो ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस है 2800 करोड़ रुपए का, मैं उसको रिलीफ मानता हूं। तो अभी तक रिलीफ कितनी हुई है? हमने लगभग 15 लाख के करोड़ के ऊपर बात कर ली है। रिलीफ हुई है 10,025 करोड़ का महिलाओं के जनधन खाते में, ईपीएफओ में 1000 करोड़ और 2800 करोड़, और ओल्ड पेंशनर्स के खाते में 1400, ओल्ड पर्सन्स के खाते में 1405 करोड़ रुपया। फिर दूसरी जो प्रेस वार्ता की निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें हाउसिंग के लिए ब्याज की रिलीफ किया। तो वो कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि कौन अभी इस समय आपदा के समय घर खरीदेगा। फिर उसमें किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की बात चल रही है। वो कह रहे हैं हमें नकद सपोर्ट करो, ये क्रेडिट कार्ड देने की बात कर रहे हैं। उसमें 2 लाख करोड़ रुपया, अरे 2 क्यों, आप 10 लाख करोड़ लिख दो उसमें। तो टोटल जो अमाउंट था 3,10,000 करोड़ का, सेकेंड जो निर्मला जी ने दूसरी जो प्रेस वार्ता की थी वित्त मंत्री जी ने, उसमें से मात्र 5,000 करोड़ की रिलीफ है। एक तो हमारे जो कामगार भाइयों के लिए 3500 करोड़ की जो फ्री फूड ग्रेन 50 दिन बाद जागी, पर जागी तो सरी सरकार, और एक इंटरेस्ट सबवेंशन जो 1500 करोड़ का, जो कि छोटे लोन पे सरकार देगी, वो एक रिलीफ मैं मानता हूं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 5,000 करोड़ की रिलीफ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2800 करोड़ की रिलीफ, और जो पहला निर्मला जी ने पहली घोषणा की थी 1,70,000 करोड़ की, उसमें 12,430 करोड़ रुपए की रिलीफ। तीसरी तो उन्होंने एग्रीकल्चर में जो एज इट इज बजट की लाइनें थी वो पढ़ ली, उसका सारा का एलोकेशन 2020 के बजट में हुआ है, उसका जो वर्तमान आपदा से उस चीज का कोई संबंध नहीं है। और चौथी और पांचवी में सिर्फ 2 मदों पे रिलीफ है, बाकी तो सिर्फ ज्ञान था, और 2016, 17, 18, 19 की जो उनकी बातें थी उनको दोहराया गया, बस एक नोटबंदी को नहीं दोहराया। पता नहीं, पहले तो वो उसको बहुत बड़ा चीज मानते थे, आजकल नाम लेने से डरते हैं। तो चौथे और पांचवे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पांचवी जो आज अंतिम हुई, उसमें एक तो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो 8,100 करोड़ रुपए की बात की, वो एक रिलीफ है, और एक मनरेगा का एलोकेशन, याद है ना मनरेगा, जिसका प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाते थे ऐसे ताली बजा बजा के। आज इस आपदा के समय उनको भी लग रहा है कि आपदा से निपटने के लिए मनरेगा में एलोकेशन बढ़ाया उन्होंने 40,000 करोड़ का। अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं, पर जो 8 करोड़ लोग शहरों से गांव गए, उसको देखते हुए 40,000 करोड़ नाकाफी है। क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन करी, अगर ये 8 करोड़ लोगों को इस 40,000 करोड़ से मनरेगा में एम्प्लॉय करना पड़े, तो उनके प्रति व्यक्ति के हाथ में सिर्फ 37 दिनों का रोजगार प्रति वर्ष आएगा। तो ये नाकाफी था, मुझे लगता है इसको और बढ़ाना चाहिए था। और जो 7.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा के जॉब कार्ड धारक है, उनको भी 100 दिन से ऊपर हम मांग कर रहे थे लगातार कि उनको 200 दिन का रोजगार मनरेगा में मिले, तो ये उसको देखते हुए नाकाफी है। पर बजट 2020 में 60,000 करोड़ का मनरेगा का एलोकेशन था, जिसको 60,000 करोड़ में 40,000 करोड़ इस अभी पांचवी जो घोषणा की वित्त मंत्री जी ने उसमें बढ़ाया। तो अगर मैं इस सबका टोटल करूं कि सारे मिला के इस 20 लाख करोड़ में से कितना पैसा से वास्तव में रिलीफ मिला है, तो वो आएगा 68,330 करोड़, 68,330 करोड़। कहां तो बात करी थी कि 10% ऑफ जीडीपी देंगे, मैंने पूरा एनालिसिस करके आप सबके सामने रख दिया, ये 0.68% से भी कम है। क्योंकि हमारी 200 लाख करोड़ की अगर हम जीडीपी माने, तो 200 लाख करोड़ का 68,330, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं एक बार कर लेता हूं, तो 0.6833 अपॉन 200, सो ये लगभग आता है 0.34%। 10% की बात करने वाले डिलीवर सिर्फ 0.34% कर पाए। ये मेरी एनालिसिस थी। और तीसरी और अंतिम बात, क्योंकि मैंने पहली बात आपको ये बताने का सोचा था कि इसमें से रिलीफ कितना है, दूसरी बात मनरेगा की जो मजाक उड़ाने वाले आखिर मनरेगा की शरण में चलेगी, अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए, पर एलोकेशन कम था। और तीसरी बात, मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं
कि वो अपने छुपे हुए एजेंडा है ना, जो उनके दिमाग में छुपे हुए हैं, कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों को, अपने दोस्तों को, अपने जो सूट बूट वाले हैं ना, A&A, वो A&A को जो बेचने का जो साजिश चल रही है, जो इसके नाम से, कोविड रिलीफ के नाम से, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आज वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ के सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का तो आपका पुराना इतिहास है। हमारा काम था, हमारे देश के लोगों ने अपना खून पसीना लगा के पब्लिक, भारत सरकार के उपक्रम बनाए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाए, और ये लोग उनको बेचना का आज उन्होंने पूरी रूपरेखा बना ली। कल हमने देखा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किस तरह निगमीकरण के नाम से उसको निजीकरण किया जा रहा था। और निजीकरण क्यों करना था? क्योंकि औने पौने दाम में अपने दोस्तों को पकड़ाना था। आज सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ऊपर ये तलवार लटका दी है कि वो अब इसको चुन चुन के किसी भी अपनी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अलावा सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को वो प्राइवेटाइज करेंगे या डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे या बेचेंगे। ये आप मेहनत करी 50 साल भारत के लोगों ने, और आप जब वो बन गई, तैयार हो गई, उसको आप औने पौने दाम में अपने दोस्तों को देना चाहते हो। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और दूसरी बात, ये समय अभी आपदा का समय, इस समय आपको एक खरीद बेचने के माइंडसेट से, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा खरीदने बेचने में ही लगता है, इस खरीदने बेचने के माइंडसेट से बाहर आकर लोगों के हाथ में पैसा डलवाना चाहिए था। आपने 20 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणा करी, लोगों को रिलीफ मिला मात्र 68,330 करोड़ का। ये मेरी एनालिसिस थी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता था। मैंने वित्त मंत्री की सारी प्रेस वार्ताओं का एनालिसिस करके आप सबके सामने रखा। आपने मेरा वीडियो देखा, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह कोई और विषय आएगा तो मैं जरूर अपने जो सुझाव हैं, अपने जो व्यूज हैं, आप सब लोगों के सामने रखूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुश्किल समय है, अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। और मुझे आशा है कि हमारे देश में इतना सामर्थ्य है कि हम मिलजुल के इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।